हेलो एवरीवन, खमा गणी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा कन्फ्यूजन में थी कि मैं वीडियो बनाऊं या लाइव आके मैं आप लोगों के साथ में खुशखबरी शेयर करूं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिसका हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो वो हमें अभी 4-5 दिन हो गए उसको मिले हुए। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने उसी दिन जब मुझे ये गुड न्यूज़ मिली तो मैंने उसी टाइम रिकॉर्ड भी किया था। बट मैंने पोस्ट नहीं किया। मुझे लगा कि मैं लाइव आऊँगी या फिर मैं एक वीडियो बना दूँगी प्रॉपर, लेकिन मैं नहीं बना पाई, ना मैं लाइव आ पाई। अब ज़्यादा बातों को इधर उधर नहीं घुमाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं हमेशा लाइव के अंदर भी मैं आपको, मेरी आंखें इधर उधर रहती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी को देख रही हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैं अब सीधा देखूँगी, स्ट्रेट देखना, ठीक है। तो मेरा साथ में सीन ये है कि हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़ी सिस्टर है, मेरे से छोटा भाई है, ठीक है। तो मेरे भाई जो है मेरा छोटा भाई, एक ही भाई है। और वैसे देखो, काकोसा के 2 बच्चे हैं, और ऐसे तो होते ही हैं, देखो पोपोसा के भी है, तो ऐसे होते हैं, हमारे धर्म के भाई भी होते हैं। लेकिन मेरा जो रियल ब्रदर है वो एक ही है, ठीक है। तो उसकी 2016 में उसकी आर्मी में जॉब लगी थी मेरे भाई की, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने जॉब की। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ नहीं बताना चाहती कि किस रीज़न से लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी है XYZ। वो सारी चीज़ें जो है मैं सोच रही हूँ कि जब कभी मैं एग्ज़ाम मेरे हो जाएंगे ये वाले, और अगर वो मुझे परमिशन देता है, मेरा भाई मुझे परमिशन देता है, उसको कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे प्रॉपर, उससे वो होता ना, पर्सनली उससे मैं बात करना चाहती हूँ, उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंसान मतलब किसी भी परिस्थिति में और उसकी किस्मत साथ दे तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्लियर नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन है, हाँ, मैं बताती हूँ कि उसकी जॉब लगी थी, फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। और रिटायरमेंट लिया, वो एक अच्छी सिचुएशन में नहीं लिया, आप ये मान के चलो। उसके बाद में उसकी लाइफ जो है बड़ी उथल पुथल हो गई, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा हल्का फुल्का पता भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हुआ यूँ कि उसने एग्ज़ाम दिए, जैसे उसका जो फील्ड है वो, वैसे उसके वो साइंस बैकग्राउंड से था, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट था वो, एवरेज से भी आप बिलो मान सकते हो, ठीक है। एवरेज में मैं आती हूँ, तो आप ये मान लो स्कूल के टाइम से अगर आप देखते हो, कंसिडर करते हो, तो वो एवरेज से नीचे ही था। लेकिन पढ़ाई उसने कंटिन्यूसली रखी, चाहे उसने मतलब थोड़ा ब्रेक लग जाते थे, लेकिन पढ़ाई करता रहा कंटिन्यूसली, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उस बात को। अभी हुआ यूँ कि फिर उसने एक वीडियो को एग्ज़ाम दिया था, ग्राम सेवक का जिसको बोलते हैं, उसमें डबल में तो उसका हो गया था, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में उसने शायद 20 में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर उसके बाद में उसने लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दिया। आप लाइब्रेरियन का मतलब समझ गए होंगे, नाम से ही क्लियर होता है कि जो स्कूल वगैरह होती है उनमें एक जैसे लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं, तो उसमें उसकी जॉब लगी। तो पर्टिकुलर क्या पोस्ट है ये तो मुझे नहीं मैं बता पाऊँगी एकदम क्लियर, बट ये मान के चल सकते हो जैसे एक एक लाइब्रेरियन, मुझे लगता है इंचार्जर बोल सकते हैं आप उसको, सुपरवाइज़र बोलोगे, क्या बोलोगे, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब है, लाइब्रेरियन की है, स्कूल में जो लाइब्रेरीज होती है उनकी है। तो आप टीचर जैसी एक जॉब मान सकते हैं। इवन टीचिंग लाइन में तो फिर भी आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, मतलब अच्छी जॉब है, ठीक है। तो उसमें उसका जैसे कि उनके जब रिज़ल्ट आया था फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ गया था। तो फिर से अभी फाइनल रिज़ल्ट आया था अभी 4-5 दिन पहले, तो उसका सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो रियल में हम लोग बड़े हैप्पी थे उस दिन, मतलब बहुत खुश थे हम रियल में। अभी भी मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय समय जैसे बीतता है ना, तो हम उस चीज़ के वो आदी हो जाते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम पे तो वैसे देखो फर्स्ट लिस्ट में आ गया था, तो हम उसके मार्क्स वगैरह को देखते ये तो श्योर था कि हाँ उसका हो जाएगा। लेकिन एक होता ना, राजस्थान की जो भर्ती है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कभी उसका रिज़ल्ट जो है 8 महीने अटका रहा, मतलब फर्स्ट लिस्ट में आने के बाद में भी इतना टाइम लग गया। हाँ, इतना लग गया, शायद नवंबर में फर्स्ट लिस्ट में आ गया था उसका, ठीक है। नवंबर से लेकर अभी इतना टाइम लग गया। तो
थोड़ा डर था मन में कि यार नहीं हुआ तो क्या करेगा ये, फिर वापस प्रिपरेशन, जबकि वो फिर भी पढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका रिज़ल्ट नहीं आया फाइनल, उस टाइम तक वो पढ़ ही रहा था। तो फाइनल उसका हो गया सिलेक्शन। तो अब कुछ टाइम बाद में पोस्टिंग दे देंगे उसको। तो बहुत हैप्पी है, पूरी फैमिली बहुत खुश है। उसकी छोटी गुड़िया, उसकी वाइफ, पापा, मम्मी, ऑफ कोर्स हम बहनें, हम सब लोग खुश हैं। और उस दिन का मैं आपको माहौल बताऊँ ना, मतलब रियल बताऊँ मैं आपको, मैं सुबह 4 बजे तक नहीं सो पाई हूँ। उसका रिज़ल्ट शाम को आया था, तो उसने मुझे 8-9 बजे के लगभग बताया था, 8 बजे बताया था। तो उसके बाद से भाई साहब ना, तो हमें भूख लग रही है, हम लोगों की भूख मर गई। स्पेशली मेरे पापा और मेरी, है ना, भूख नहीं लग रही है, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता। और ना हमें नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही, बताओ। इतनी एक खुशी रहती है, आप नहीं बयां कर पाते हो उन चीज़ों को। बाकी खुश तो देखो सब होंगे। गांव में सब बधाइयाँ दे रहे हैं, स्टेटस भी लगाया था मैंने व्हाट्सएप पे, तो सब लोग बधाई दे रहे थे, बड़ा खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा यार कि सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, रियली बहुत खुशी मिलती है। तो बस यही गुड न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। वैसे तो बस नहीं है, देखो आज के टाइम पे देखो क्या होता है ना, सरकारी नौकरी से भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। बिजनेस वाले बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है, और इससे भी अच्छी पोस्ट भी होती है, बहुत अच्छी नौकरियां भी होती है। लेकिन हमारे लिए क्या बनी है वो हमें पता होता है। तो अब मेरे भाई के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि थोड़ी आराम की नौकरी है। और हम चाहते थे कि ऐसी ही जॉब उसको मिले, क्योंकि डिफेंस में तो वो करके आया हुआ है। तो हम डिफेंस में तो चाहते नहीं कि वापस डिफेंस में ही जाए। उसको टीचर या कोई जैसी आराम की जो थोड़ी सी नौकरियां मिली, तो उसी के लिए हम चाहते थे, और वो हुआ। और ऐसा नहीं है कि उसकी जो जर्नी है वो यहीं रुक जाएगी। भगवान ने साथ दिया और उसने मेहनत की, तो वो और भी सिलेक्शन लेगा, जो अच्छी अच्छी नौकरियां होंगी उनकी भी। और देखते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, वो उसकी चॉइस है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब आपसे छोटा भाई है, सक्सेस होता है, सेट होता है लाइफ में, सक्सेस तो नहीं कह सकते, आप सेट होना बोलते हो इसको लाइफ में। क्योंकि जॉब लगना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, स्पेशली लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर वही बात है कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। लेकिन लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, और वो हो गया तो अच्छा लगता है कि चलो कोई तो सेट हुआ, है ना। नहीं तो सब लोग बेरोज़गारी की श्रेणी में आ रखे थे, हम तीनों भाई बहन। अब देखते नेक्स्ट जो खुशी है वो मेरे पापा को कौन देता है। वैसे तो मुझे लगता है मैं ही दूंगी, क्योंकि दीदी के अभी एग्ज़ाम नहीं है हाल फिलहाल में, और मेरी दीदी है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसकी इतनी स्टडी देखो नहीं हो पाती है। बाकी मैंने एक चीज़ देखी कि आप कितने होशियार हो पढ़ाई में, आपने कितना ही पढ़ा हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है ना। आपका जब समय आता है ना, तभी आता है। बस ये है कि एक कंडीशन लगती है आपकी सक्सेस के लिए, कि आप लगातार आपकी मेहनत करते रहो। बाकी जब समय आएगा तभी आएगा, आप कितना ही जोर लगा लो, बस मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अब यही तो मुश्किल काम है, मेहनत करना, यही तो दिक्कत करती है ना, कि जब आपको मल्टीपल फेलियर्स मिलते हैं, फिर आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख पाते हो, कैसे पढ़ाई करते हो। ऐसे इतने नेगेटिव माहौल छोड़ो, आप अपने इंटरनल इतना टूट जाते हो, फिर आप अपने आप को खड़ा करके फिर पढ़ना, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अलावा भी पता है, मेरे भाई के अलावा भी मैंने एक लड़की है जिसको बैंकिंग चैनल चलाती है वो, और पर्सनल वीडियो भी बनाती है, मेंटरशिप भी देती है शायद, पूजा नाम से। सरनेम तो अजीब सा है, तो मुझे बोला भी नहीं जाएगा उसका, तो पूजा नाम से, ठीक है। अभी उसका 31 साल की वो थी शायद, 31 या 30 की बताती है वो अपने आप को, 30-31 की ऐसे। अभी उसका बैंक में सिलेक्शन हुआ उसका, और ये देख लो उसका लास्ट एग्ज़ाम था ये, उसका सिलेक्शन हुआ। तो मतलब मेरा भाई का रिज़ल्ट आया उससे एक दिन पहले, उसका मैंने वो देखा, वीडियो देखा, बड़ी खुशी हुई। बताओ, मैं जानती भी नहीं हूँ, एक यूट्यूब पे जैसे आप मुझे देखते हो वैसे मैं उसको देखती थी, और बड़ी दुखी रहती थी लड़की, बहुत परेशान रहती थी। इवन उसने तो गिव अप कर दिया, ये मान लो उसने अब वो एग्ज़ाम नहीं देती नेक्स्ट। लेकिन सोचो, मतलब उसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उसको उम्मीद भी नहीं हुई, उसका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। सच में मैंने कहा भाई, मतलब होता है ना भगवान के घर में, वो क्या बोलते हैं, देर है अंधेर नहीं, वो वाली चीज़ें मुझे बड़ी मोटिवेट हुई। तो होता है ना, हम मोटिवेशन कहीं से भी ढूंढ लेते हैं।
तो मैंने वहाँ से मोटिवेशन ढूंढा। फिर दूसरे दिन मेरे भाई का रिज़ल्ट आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। बस खुश होती हूँ, फिर जैसे पढ़ने बैठती हूँ तो अपने सिलेबस को देखो बड़े दुखी हो जाती हूँ सिलेबस देख के कि हाय कैसा सिलेबस है, इतना क्यों है। लिमिटेड होता तो हम उसी उसी को बार बार में पढ़ लेते, बट अभी ये हालत हो रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे एक बुक उठा रही हूँ तो कुछ बाकी छूट जा रहा है। आज जैसे कोई मैंने कुछ पढ़ा है, जैसे मान के चलो आर्ट एंड कल्चर का आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैंने, है ना, 2-3 घंटे में मैंने कर लिया। अब ये हालत हो रही है कि मैं उसको कल नहीं उठा पा रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली वो चीज़ नहीं बैठ पा रही है यार कल, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सारी में ये नहीं, जैसे कॉमर्स भी अभी पढ़ना पड़ रहा है, रीजनिंग भी ले रही हूँ, तो देखो हिंदी भी हो रही है, तो कितना करूँ यार मैं, ज्योग्राफी भी हो रही है। फिर एक दिन में तुम पूरी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे, भाई यहाँ पे कोई नाम तो हमें करना नहीं है कि देखो हाय हमने सारी सब्जेक्ट टच की है, वो ऐसा नहीं होता है। तुम बैठ रहे हो पढ़ने तो एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ोगे कोई सब्जेक्ट को, 2 घंटे तो पढ़ोगे। तो वो चीज़ें हो रही कि मैं कंटिन्यूसली उस सब्जेक्ट को नहीं लेके चल पा रही हूँ। बड़ा दुख हो रहा है कि यार टाइम कम बचा है और चीज़ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, चीज़ें सही है, एकदम सही है। इवन मुझे सीए से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मतलब पढ़ना। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना एक तो याद करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, इतना याद करना है। अब याद कैसे होता है, जब तुम मल्टीपल रिविजन्स करते हो, अब उसके लिए टाइम नहीं मिलता। अब देखो मैंने कितनी बातें कर लेती हूँ मैं, मुझे गुड न्यूज़ देनी थी, अपने भाई के रिज़ल्ट का बताना था, और यहाँ मैं पंचायत करने बैठ गई आप लोगों से। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बात करूँगी। और अब मैं लाइव वगैरह नहीं आऊँगी यार, मतलब मैंने सोचा है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो कभी होगा मन होगा आप लोगों से बात करने का, फ़ोन उठाऊंगी बात कर लूँगी और अपनी बात रखूँगी और आप लोगों की नहीं सुनूँगी और अपलोड कर दूँगी। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा, उससे मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा और अपनी मन की बातें भी आप लोगों से कह दिया करूँगी। और ऐसा नहीं है आप लोग मुझे कमेंट नहीं करो, आप करो मुझे, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। लेकिन बस वो होता है जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ, फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो बस मैं तो यही बोलती हूँ भगवान से कि जो मेहनत कर रहा है, जो डिज़र्व करता है, उनका सबका सिलेक्शन हो। और वो एक होता है ना कहानी में, ऐसे कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सबका वो चीज़ें पूरी हो। अपन मारवाड़ी की कहानियाँ सुनते, वैसे जो मुझे देख रहे हैं और साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, उनका सबका सिलेक्शन हो, मैं बस यही बोलती हूँ, और मेरा भी हो, है ना। बाय, ध्यान रखो अपना।